गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम अकाउंट्स और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 12। आज आपको शेयर होल्डर्स को मतलब क्या होते हैं, कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये आपको बताया जाएगा। यदि आप वीडियो शुरू करने के पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें आगे वीडियोस बनाने की और भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछले टॉपिक पे आपको शेयर्स क्या होते हैं ये बताया था। आज का जो टॉपिक है वो शेयर होल्डर्स के बारे में। अभी हम इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सबसे पहले जो जिन्होंने ये नहीं देखा कि शेयर्स क्या होते हैं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दिया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शेयर्स की। तो जो शेयर्स होते हैं ओवरऑल होते क्या है, अभी मैंने बताया जो कंपनी की ह्यूज कैपिटल होती है, बहुत बड़ी कैपिटल होती है, उसको बढ़ाने में शेयर्स होते हैं। अब जो शेयर्स लेता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। हमारे शेयर होल्डर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले टाइप होता है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरे हमारे होते हैं प्रेफरेंस। अब इक्विटी को क्या बोला जाता है? एक तो पहली बात, इनको वोटिंग राइट्स होता है। वोटिंग राइट का मतलब है यदि कुछ फैसले लेने हैं, कुछ निर्णय लेने हैं, कुछ राइट लेना है बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, तो इनसे पहले पूछा जाएगा और इन्हीं से ही पूछा जाता है कि क्या हम बिजनेस में करें। और जो प्रेफरेंस होते हैं उनसे ऐसा किसी भी तरह पर डिस्कशन नहीं किया जाता है। ये हमारे कंपनी पे जो होते हैं, जो इक्विटी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके जो डिविडेंड है, अब जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड जो उनको प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से मिलने वाला होता है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो रेट ऑफ डिविडेंड इनका चेंज होता है, जबकि इनका जैसे मान लो इनके नाम में ही मेंशन होता है 12% प्रेफरेंस शेयर, तो ये यानी इनका रेट है। इस रेट से आगे चल के हम इनको डिविडेंड इनको इतने परसेंट से दिया ही जाएगा। लेकिन जो ये इक्विटी होते हैं इनका कोई भी डिसाइडेड नहीं होता है, क्योंकि किसी ईयर यदि कंपनी लॉस पे जाती है तो उस लॉस पर इनको किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, ना डिविडेंड मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस को आने वाले जो साल होते हैं उनमें से हम डिविडेंड देने के लिए बोलते हैं कि हमें इस साल तो पैसा नहीं मिला है, लेकिन अगले साल जो पैसा मिलेगा उसमें से आपको हम आपका डिविडेंड यानी आपका प्रॉफिट, एक आपका जो प्रॉफिट का पार्ट है वो आपको हम देंगे। तो इनका चेंज होता है, इनका फिक्स होता है, ये कन्वर्टेड नहीं होते, मतलब इनको हम प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रेफरेंस होते हैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट आराम से किया जा सकता है। आप इसको बहुत ही सरल तरीके से इजी वे में कर सकते हैं, बस आपको कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें मेंशन करनी है। तो ओवरऑल इन तीन टॉपिक से हम उसको समझ सकते हैं कि इक्विटी और प्रेफरेंस होते क्या है, क्या उनका रोल होता है। और यदि ये भी है कि यदि मान लीजिए कंपनी बंद हो रही होती है और कैपिटल वापस करने की बात होती है, तो सबसे पहले कैपिटल इनको वापस की जाती है। यदि कुछ कैपिटल बचेगी तब इनको वापस होगी, नहीं तो इनको इनकी कैपिटल भी वापस मिलना है या नहीं मिलना है ये डिसाइडेड नहीं होता है। लेकिन दूसरा इसका यदि टॉपिक एक है, प्रेफरेंस शेयर को यदि 12% बोला है और आगे वाले में 20% हमारे पास प्रॉफिट का रेट बन रहा है, तो 20% से फिर इक्विटी को मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस को 12 ही मिलेगा। तो कई तरीके के इसमें आपको दोनों के अपने प्रॉफिट्स हैं और अपने लॉसेस। अब आपको
ये रहता है कि आप यदि कभी शेयर्स लें या कभी भी आप इन फ्यूचर लेने का सोचें तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भी, कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं, या हम जो हमारे ये जो लेते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो इस पर आपकी पूरी वीडियो मैंने जो टॉपिक था वीडियो पे कवर किया।